नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादल टीम की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत है। संगत जी, ज्यों ज्यों तेरा हुक्म त्यों त्यों होवना। इनफैक्ट मैं दुबई में हूं और यहाँ अभी एकदम से लाइट्स वगैरह चली गई थी, तो मैं एकदम जैसे ही बाहर गया हूं तो ये जो पॉज हुआ, ये दैट वाज द ओनली रीजन आई वाज नॉट एबल टू अटेंड इट। आज गुरुजी महाराज की बलद संगत गिल आंटी जी उपस्थित हैं संगत शेयरिंग के लिए। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है गिल आंटी। जय गुरु जी। ओवर टू यू, संगत शेयरिंग करें प्लीज। Vasan sir, can you hear me? जय गुरु जी। Jai Guru Ji. यू आर वेरी मच ऑडिबल गिल आंटी। Okay. I'm so grateful to Quest Multilingual Global Sevada team. मेरे को याद आया कि मैं पहले भी सितंबर 2025 में सत्संग यहाँ कर चुकी हूँ इस टीम के द्वारा। Thank you so much for giving the another chance to sing the blessings which Guruji have showered on me and on my family. So I was told that I should speak in Punjabi. So I will see, continue my satsang in Punjabi only. आंटी पंजाबी हिंदी मिक्स कर सकते हो, कोई ऐसी गल नहीं है। ठीक है जी, ठीक है। Whatever संगत requires, I will speak in that language. हिंदी में भी बोल सकती हूँ, पंजाबी में बोल सकती हूँ, प्लस इंग्लिश में भी बोल सकती हूँ। So हिंदी I पंजाबी will, मिक्स कर दो बस। ठीक है जी। I will see mix the both the languages. So गुरुजी महाराज जिसने अपने आप को हमको ज़ाहिर ही नहीं होने दिया कि वो कौन है। हम तो किसी ने बताया तो कहते हैं कि गुरुजी की मर्जी होती है कि उसके दरबार में कौन आए, तो वो एक ज़रिया बना देते हैं। सो हम भी अपने ही आर्मी ऑफिसर के ज़रिए से गुरुजी के पास पहुँचे। सो आई विल रिलेट द फर्स्ट डे व्हेन आई मेट गुरुजी। जब मैं जुड़ने के लिए गई, उससे पहले मैं तकरीबन कहते हैं कि गुरुजी से जब हम जुड़ जाते हैं, वो गुरुजी को पता होता है कि कब जोड़ना है। दो आई वाज मीटिंग गुरुजी, सेइंग गुरुजी बिफोर आल्सो। 76 में मिली, 78 में भी मिली, 86 में भी मिली, और 76 78 में तो ही वाज नॉट नोन एज गुरुजी व्हेन आई मेट हिम। एंड जिनके घर में मिली उनको भी नहीं पता था कि जो हमारे घर में इतना फ्रीक्वेंटली आते हैं ये कौन है। सो व्हेन आई वेंट टू गुरुजी इन 96 इन पंचकुला, तो दैट वाज द फर्स्ट डे मैं गुरुजी को मिली और गुरुजी के चरणों की ही होके रह गई। और जैसे ही हमने, क्योंकि हमने ना कभी किसी महापुरुष को मैंने मिली थी, ना मैंने उनको कभी देखा था ऐसे ही, तो जैसे मैं गई तो आई वाज टोटली स्टन्ड आफ्टर सीइंग हिज पर्सनैलिटी और उनका रूप। और जैसे मत्था टेका, सो मैं कुछ कदम पीछे हट के पीछे दीवार के साथ लग के बैठ गई। और पता नहीं मेरे को एकदम क्या हुआ कि जैसे गुरुजी को स्पर्श, उनके चरण स्पर्श किए, और मेरे अंदर से जितनी भी कोई जन्म मंत्रों पे मैल होती है वो थ्रू टीयर्स फ्रॉम माय आईज, सो दैट वाज टोटली वॉश्ड अवे। तो मैं पीछे, मेरे मदर इन लॉ वाज फोर्सिंग मी टू सी, नाम ले ले, कहते नाम ले ले तू। एट दैट टाइम शी वाज अंडर द प्रेशर ऑफ माय सिस्टर इन लॉ कि वो राधा स्वामी थी, मेरे मदर इन लॉ को भी नाम दिला दिया उन्होंने। एंड दे वर फोर्सिंग मी आल्सो टू टेक नाम, बट आई रिफ्यूज्ड। आई डोंट नो व्हाई। मेरे को ये था कि मैं आर्मी में, मेरे हस्बैंड हैं, तो आई वांट कीप ऑल द जो इनके रस्म होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना।
तो मैंने कहा भी मैं नहीं कर सकती है, सो आई डिडंट गो विद माय मदर इन लॉ। तो गुरु जी के पास आई तो मेरे मुंह से आफ्टर सेइंग गुरु जी, दीज वर द वर्ड्स विच आई अटर्ड फॉर गुरु जी, कि जिस गुरु ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ that was the first day and the last day of my life ਕਿ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਔਰ ਜੁੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਜਰਨੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਔਰ within 1 week Guruji started showing his blessings to me. So when I went to Guruji, I was suffering from migraine, and this was the first thing Guruji treated. ਔਰ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਐਂਡ ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਪੰਚਕੂਲਾ, ਦੈਟ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਫਾਰ ਅਵੇ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛ ਲੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਈ ਵੀ ਆਰ ਟੋਲਡ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈਦਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮਿਲਣ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ, ਅਗਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠਣਗੇ ਅੱਜ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ, ਦਿਸ ਸ਼ੁੱਡ ਨਾਟ ਕਮ ਔਨ ਯੋਰ ਲਿਪਸ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਰੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜੋ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸ਼ੇਅਰ ਵਿਦ ਆਲ ਆਫ ਯੂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਆ ਕੇ ਵਾਪਸ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਬੇਸ ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੁੜਨਾ, ਕਿ ਦੇਖ ਕੇ ਆਈ ਇੱਥੇ ਹੋ ਕੀ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਉੱਥੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗਣ, ਐਂਡ ਯੂ ਵਿਲ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਿਸ ਆਫਟਰ ਸਮ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਦਿਸ ਵਿਲ ਹੈਪਨ ਵਿਦ ਯੂ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਫਸਟ ਥਿੰਗ ਦੇ ਟੋਲਡ ਅਸ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਟੋਲਡ ਅਸ ਕਿ ਕਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬੁਲਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਸ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਭਲਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਾਂਗੀ, ਕਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਦਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਕਾਂਟ ਐਂਟਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਰਬਾਰ ਵਿਦਆਊਟ ਹਿਸ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ ਉਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਣਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਅੜਚਨ ਪਏਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੰਸ ਮਾਈ ਹਸਬੈਂਡ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗੋਟ ਰੈਡੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਤੇ ਆਈ ਵਾਸ ਕੁਆਇਟ ਹੈਪੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੈਠਣ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾ ਉਹ ਜੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੰਦਰ ਗਈ ਅੰਦਰ ਹਨੇਰਾ, ਤਾਂ ਆਈ ਜਸਟ ਆਸਕ ਸਮਵਨ ਜੋ ਤੇ ਵੈਨਿਊ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੋਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸੰਗਤ ਸੀ ਅੱਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਵੀ ਕੁਡਨਟ ਗੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੱਲ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਆਈ ਫॉर ਸੀ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸੋਚ ਲਿਆ ਡੇਟ ਨੂੰ। ਦਾ ਸੰਗਤ ਵਾਸ ਔਨ 21st ਐਂਡ ਵੀ ਵੈਂਟ देयर ਔਨ 20th। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਦੇਰ ਵਾਸ ਨੋ ਸੰਗਤ, ਐਂਡ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਕੁਡਨਟ ਗੋ ਟੂ ਅਟੈਂਡ ਦੈਟ ਸਤਸੰਗ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਹਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਥ੍ਰੈਸ਼ਹੋਲਡ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਥਰੂ ਸ਼ਬਦ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਹੀ ਸ਼ਾਵਰਿੰਗ ਔਨ ਈਚ ਆਫ ਅਸ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਕੇ ਘਰ में वापस आता है या खाली हाथ वापस आ जाता है, इट डिपेंड्स अपॉन अस ओनली। कई बार होते हैं हम दरबार की डेकोरेशन देख के से रह जाते हैं, कभी दूसरे लोगों को वो बैठे क्या कर रहे हैं, जो लंगर आया उसमें क्या मिला है, सब चीज़ें ऐसी ऊट-पटांग चीज़ें तो हम उधर बैठ के कर लेते हैं, लेकिन जो ब्लेसिंग लेने के लिए हम वहाँ गए हैं, उसमें से हमारी झोली में कुछ नहीं आता। सो इट डिपेंड्स अपॉन ईच ऑफ अस कि उस संगत में जाने से हमको कितना फ़ायदा हुआ है, कितना नहीं हुआ है। सो गुरुजी ने गुरु जी का मेन मकसद टू कम ऑन दिस अर्थ was only to connect us with his बानी। तो ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਿਟ very silently when the shabds were going on, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, we have to find the answers of our problems through the shabds only। ਹੁਣ ਤੱਕ जितने भी ग्रंथ हुए ने, आप बाइबल से ले लो क्योंकि सबसे ज्यादा जो है ये बाइबल है, उसके बाद कुरान है, रामायण है, महाभारत है, गुरु ग्रंथ साहब है। ये जितने भी हमारे पैगंबर आज तक आए हैं, मैं उन्हीं के बारे में बताऊंगी कि जितने भी पैगंबर इस अर्थ पे जन्म लेके आए हैं, वो कौन कौन सा कल्याण करने के लिए हमारे पास आए हैं। तो ये जो है पैगंबर, ये जन्म नहीं लेते, ये अवतार लेते हैं, आते हैं ये लाइट से, दे इमर्ज आउट ऑफ द लाइट एंड दे व्हेन दे गो बैक, they leave the earth, they go back into the same light, they merge into the same light from which they have emerged। ये मैं इसका सत्संग गुरु जी, क्योंकि मैंने तो किसी और पैगंबर को पहले से नहीं देखा। गुरु जी एक लाइट है, वो लाइट कैसे ट्रेवल करती है, ये एक्सपीरियंस मेरे को गुरु जी ने विद इन फर्स्ट वीक ऑफ माई मीटिंग विद माई लॉर्ड, ये तो नहीं पता था कि मैं किससे मिल रही हूँ, लेकिन हम गुरुजी कहते थे, लेकिन ये था कि ही इज ऑल पावरफुल। ये तो हमको पता चल गया था कि इनके हाथ में कोई शक्ति है जो हमको उनको मिलने के लिए खींचती थी। शाम को 5 बजे तक जब सत्संग में जाने का टाइम होता था, एक ऐसी लगन, एक ऐसी खींच निकलती थी कि जाके फटाफट उनको देख ले, उनके पास जाके बैठ जाए, उनको छू के देख ले। ये बहुत ही गुरु जी की खींच थी हमारे सबके लिए, जो हम वहां जुड़ चुके थे उनके लिए। तब भी आते थे लोग, जाते थे, आते थे, जाते थे, कुछ देर आते थे, लेकिन हम सोचते थे कि देखो उन्होंने अपना काम वो करवाना था। लेकिन अब मैं सोचती हूँ कि ये उनकी मर्जी नहीं थी। गुरु जी ने जितने टाइम पे ऊपर उनके कर्म काटने थे वो कटे हुए होते थे, वो सिर्फ आते थे, वो अपना काम करवाते थे और वापस नहीं आते थे। हम सोचते देखो काम निकल गया तो आए नहीं, नो, इट वॉज नॉट इन देयर हैंड, इट वॉज इन गुरु जी हैंड कि उनका कल्याण हो गया। अब उनकी इच्छा है, उन्होंने आना है या नहीं आना, दैट डिपेंड्स अपॉन दैट पर्सन ओनली। सो हमारा जुड़ना, या हम उनके पास नहीं जाते या कुछ टाइम हम नहीं जाते, उसके बाद फिर जाना शुरू कर देते हैं, इट ऑल डिपेंड्स अपॉन गुरु जीज विल। हमारी उनकी आगे कोई मर्जी नहीं है,
कोई हमारा जोर नहीं है। That only depends upon our Lord Master, ਭਗਵਾਨ, ਅੱਲਾ, ਈਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। Now I will say, ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜੋ क्राइस्ट, मतलब कि जो भी है ईसा मसीह, जो मर्जी हम उनको बोल लें, वो आए हैं। उनके बाद उससे भी कई साल बाद ये कुरान लिखी गई, और उसके बाद सतयुग में महाशिव आए हैं। महाशिव के बाद लॉर्ड राम आए हैं। लॉर्ड राम के बाद लॉर्ड कृष्णा आए हैं। और फिर जब पूरा घोर कलयुग हो गया, तब गुरु नानक ने जन्म लिया। उन्होंने अपनी उदासियों से, जो डिफरेंट जगह पे वो जाते थे, अपनी 2 और मर्दाने और बाला मर्दाना को लेके जाते थे, तो उन्होंने जो कुछ लोगों का कल्याण, लोगों को अपने पास नहीं बुलाया, उनकी जगह पे जाके उनका पहरावा पहन के उनकी लैंग्वेज में उनको बता के उनका कल्याण करके आए वो। फिर ये जो उनकी जोत थी, जो लाइट थी, वो अगले 9 गुरुज में चलती रही। 10th गुरु ने आके फिर डिसाइड किया कि नाउ उन्होंने एक जितनी भी बानी थी हमारे गुरुओं की, उनमें भक्तों की थी जो इतने डेडिकेटेड टू द लॉर्ड, उनकी सारी बानी उन्होंने एक बुक में कही। दैट बुक इज नोन एज गुरु ग्रंथ साहिब। उसके बाद आज तक कोई और नया ग्रंथ नहीं लिखा गया। बाइबल लिखी गई, कुरान लिखी गई, रामायण लिखी गई, महाभारत लिखा गया, गुरु ग्रंथ सब लिखा गया। उसके बाद किसी ने कोई ऐसा ग्रंथ नहीं रचा है। और गुरुजी ने भी हमको, व्हेन गुरुजी फाउंड के ये लोग अब पूरा जो सृष्टि है, ब्रह्मांड है नीचे का, ये सारी सृष्टि इधर उधर ये वहमों में फंसी हुई है, और इतना जो पागलपन लोगों में आ चुका था, इनको थोड़ा और सुधारने के लिए गुरुजी केम ऑन दिस अर्थ इन ह्यूमन बीइंग जस्ट टू कनेक्ट अस विद वन लॉर्ड, विद वन गॉड, थ्रू हिज बानी, थ्रू दिस शब्द्स। सो गुरुजी ने हमको सबको इस बानी से जोड़ा है। लेकिन जब गुरुजी ने ऐसे कोई प्रवचन कभी नहीं किए। हम जब ये लाइट की बात कर रही हूँ कि गुरुजी एक लाइट थे, कैसे ट्रेवल करते थे वो। हम जाते थे, हमको लगता था कि गुरुजी हमारे पास बैठे हैं अपने, अब तो हम सिंहासन बोलते हैं, आसन बोलते हैं, कुछ बोलते हैं। जब से आराम से एक कुर्सी होती थी, सोफा होता था, उसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा कोई शीट या उसके ऊपर कोई ऐसे जैसे हम डेकोरेशन करते हैं, ऐसी कभी नहीं होती थी। सो गुरुजी उस सोफे के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, जो भी उनका आसन होता था, उसके ऊपर आके बैठ जाते थे। और गुरुजी जो बोलते थे उसका मतलब बाद में समझ आता था कि इसका क्या मतलब है। तो गुरुजी समटाइम ही यूज्ड टू से कि गुरुआं ਨੂੰ ਵੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਦੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਚ ਆਵਾਂ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਲਰੇਡੀ ਬੈਠੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਡੂ that like that. Guruji used to keep a few people, few sangat with him initially. चंडीगढ़ में या पंचकुला में जैसे गुरुजी आए हैं, तो गुरुजी के साथ हार्डली 30-40 या 50 लगा लो आप, 50 के आसपास जो लोग हैं, इतने से लोग होते थे। और हम जाते थे तो गुरुजी जैसे अपने रूम से तैयार होके निकल के आके अपने आसन के ऊपर बैठते थे, तो वी यूज्ड टू ऑल स्टैंड और लाइन लगा के तो गुरुजी का चरण स्पर्श करके हम उनको माथा टेकते थे। तो गुरुजी नेवर एवर अलाउड अस टू ब्रिंग एनीथिंग। जो गिफ्ट आज लोग मिठाई के डब्बे या ये और या कोई फूल, हमने तो एक रोज की बड भी लेके जानी होती है। वी यूज टू टेक गुरुजी परमिशन कि हमारा आज घर में ये है या किसी का बर्थडे, हम ये ले आए। या गुरुजी का बर्थडे जब होता तब लोग ये फ्लावर्स ये वो लेके आते थे। और
उसी में इन्हीं चीज़ों में से गुरुजी हमको कुछ ना कुछ इतना ज़बरदस्त समझा जाते थे कि इन चीज़ों की यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। कोई बाहर से संगत आती थी, कोई लोकल भी होती थी, गुरुजी को कोई शॉल दे गया, कोई ऐसे कोई ना कोई गिफ्ट, कोई चांदी का गिलास या कोई कट गिलास, जो बाहर से लोग आते थे। लेकिन वो गुरुजी अपने पास उसको थोड़ी देर रखा और वो संगत में बाँट देते थे। कि गुरुजी ने दिखाया कि इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों का ना मेरा कोई तअल्लुक है, ना मेरे को चाहिए। तो उसी वक़्त वो कि ये जो लोग हैं, ये जो संगत है, ये है इन चीज़ों की भूखी। तो उसमें हमको किसी न किसी चीज़ को वो गिफ्ट तभी बाँट ही देते थे हमारे बीच में। तो यही हमको समझाया कि ये चीज़ें जो हम उनसे भी माँगते थे, तो गुरुजी ने कहीं न कहीं हमको बीच में से हिंट दे देना कि जैसे किसी को बोल देना कि अ, "चल आज तू मंग, तेरा की जी करदा तू मंगे मेरे कोलों।" तो उसने तो ये सोच लेना कि आज तो गुरुजी ने खुद पूछ लिया, तो इतनी लंबी लिस्ट तो हमारे दिमाग में ऑलरेडी होती है, तो फटाफट उसने ये है कि लड़के की शादी नहीं हो रही, जब जॉब नहीं है, जॉब हो गई, लड़की शादी करवा दो, बेटा दे दो उसको, घर नया बनवा दो, सब चीज़ें ऐसे। गुरुजी कहते बस होर माँग, कुछ कुछ होर भी मंगी चल। तो उसने एंड में आके उसको चलो थोड़ा-सा दान और भक्ति भी दे दो। कहते गुरुजी कहते कमलिया हुण आया लाइन ते। जे ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਣੀ ਲਿਸਟ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਨਾਮ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਭਗਤੀ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਾਨ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਘਰ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੇਰੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹੈਜ਼ given us a big hint at that time कि ये इस चीज में जो बरकत है, जो नाम में बरकत है, उससे ये सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली मिल जानी है। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਵੀ ਆ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਆਇਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਮੀਨਸ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਨ, ਨਾਮ ਧਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਮੈਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਘਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਸੌਂਗ ਨੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਟੀ ਰੋਜ਼ੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਗਰਸ ਨੇ, ਗਾਣੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਰਡ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਤਰਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੇ, ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ, ਤਿਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ। ਹੁਣ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਨਾਮ ਔਰ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾਮ the name of the Lord, and Bani is the direct speech of the Lord, which is recorded immediately. ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨਿਆ ਰਵਾਬ ਬਜਾ, ਧੁਰੋਂ ਬਾਣੀ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਇਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਬਾਣੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਾਈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਇਟਰਨਲ, ਇਹ ਇਟਰਨਲ ਬਾਣੀ ਹੈ।
ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਸੌਂਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੌਂਗ ਅਲੱਗ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਇਹ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸੌਂਗਸ ਦਾ ਜੋ ਅਸਰ ਹੈ ਇਹ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਊ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਈ ਐਮ ਸੌਰੀ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ 2-3 ਵਾਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਫਸਟ ਬਿਟਰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਇਆ। ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਟਾਈਮ ਆਈ ਵਾਸ ਟੋਲਡ ਕਿ ਨੋ, ਸ਼ੀ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਹੈਜ਼ ਆਸਕਡ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਰੂਲਸ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਡੂ ਦੈਟ। ਐਂਡ ਵੈਨ ਵੀ ਐਂਟਰਡ ਦਾ ਵੈਨਿਊ, ਯੂ ਵੋਂਟ ਬਿਲੀਵ ਮੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲਾਈਵ ਸਿੰਗਰ ਸੀ। ਔਰ ਜੋ ਉਹ ਕਰਿਆ, ਕੋਈ ਜਦ ਸਤਸੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮਾਈਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਫਰੈਂਡਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਐਸੇ ਸਤਸੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੀ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਪਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਮਝਾਇਆ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਹ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਣਾ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੋਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੰਡਣਾ, that was from one family only। ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਤੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਤੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਔਰ ਚਾਹੇ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ, ਲੰਗਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ। ਇਹ ਲੰਗਰ ਐਵੇਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਦਾਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੇਵੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਇਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਾਂਗੀ। ਵੈਨ ਆਈ ਹੈਡ ਦਾ ਚਾਂਸ ਟੂ ਗੋ ਟੂ ਬੜੇ ਮੰਦਰ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਆਈ ਵਿਲ ਕਮ ਟੂ ਦੈਟ ਪੁਆਇੰਟ ਆਲਸੋ। ਬਟ ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵਾਇਤ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਾਇਆ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਰਫੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤੀਆਂ ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਸੰਦ ਸੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਾ ਭਰ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਦੋਨੋਂ ਹੱਥ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਈਜੈਸਟ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਨੋਅਰ ਆਫ ਹਾਰਟਸ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਲੈਣੀ ਕਿ ਗਿਲਾ ਆਂਟੀ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਦਾ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਬਾਈਟ ਵੀ ਕਦੇ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਰਾਈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਖਾਓਗੇ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਹੈ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਖਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਆਰਡੀਨਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੈਡੇਕ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ 80% ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, 20% ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਛਪਾ ਕੇ ਪਰਸ ਛਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਧੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ 100% ਤੇਰਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਖਾ ਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਨੀ ਜਾਨ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਛੁਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਮੰਥ ਆਫ ਜਨਵਰੀ ਵੈਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ਿਫਟਡ ਫਰਮ ਪੰਚਕੂਲਾ ਟੂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਟੇਕ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਕੇਅਰ ਆਫ ਹਿਸ ਸੰਗਤ, ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਬਲੈਂਕਟ ਦਾ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਰਸ਼ ਤੇ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਗਟ ਵਿਛਾਏ ਗਏ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਜਿੰਨੀ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਬਲ ਦੇ ਨੀਚੇ ਉਹਨੂੰ ਛੁਪਾ ਦੇਣਾ।
ਔਰ ਜਦੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੇਵਾਦਾਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਨੇ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਨੀਚੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਉਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੀਆਂ, ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਾਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲੀਜ਼ ਇੱਕ ਚਪਾਤੀ ਔਰ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਸਬਜ਼ੀ ਪਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਣਾ, ਉੱਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਰਵਾਇਤ ਉਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਨ ਕੇਸ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਗੈਟ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਵੈਨ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਦਾ ਸਤਸੰਗ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਵਾਇਤ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ, ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਮਟਾਈਮਸ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੀ ਕੀਪ ਹਿਜ਼ ਫਿੰਗਰ ਔਨ ਹਿਜ਼ ਫੋਰਹੈਡ, ਹੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸੀ ਸ਼ਟ ਹਿਜ਼ ਆਈਜ਼। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਉਂਗਲੀ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਫੋਨ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੁਣੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਡਰੈਸ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ੂਜ਼ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਜ਼ ਏ ਲਾਈਟ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਤੇ ਦੀ ਕਿੱਥੇ ਘੁੰਮਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੀ ਡਿਡ ਆਲ ਹਿਜ਼ ਉਦਾਸੀ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰਸ ਔਨ ਫੁੱਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮਾਈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਉਸ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਰਦਾਨੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਲਣਾ, ਫਿਰ ਦੋਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਪੀਪਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਝਪਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਉਹ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਥਿੰਗ ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 84 ਦਾ, ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਅਗਰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਔਰ ਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਟੇਕ ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਸੰਗਤ, ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਅਗਲੀ ਸੰਗਤ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਫਗਵਾੜਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਫਗਵਾੜਾ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਗੁਰਾਇਆ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸੁਣੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਸੀ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪਾਵਰ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਗੁਰੂ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ, ਆਪਣਾ ਆ ਕੇ ਸੋ ਗਏ। ਕੁਝ ਦੇਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਰਾਊਂਡ 1 or 1:30 ਐਟ ਨਾਈਟ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸਟਰੋਂਗ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆਈ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਦੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਾਈ ਮੈਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੂਮ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਲਾਉਂਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਹਾਲੇ ਇਟ ਵਾਜ਼ ਇਨ ਮਾਈ ਮਾਈਂਡ ਓਨਲੀ,
इट वाज इन माय माइंड ओनली, दैट थॉट केम इनटू माय माइंड। गुरु जी ने सेवादार ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਗਿਲਾਂਟੀ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਬੁਲਾ ਲੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਹਜੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗਈ ਉੱਥੇ ਹਾਈ ਫਾਈ ਲੋਕ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਰਮੀ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਬੈਠਾ, ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਆਫਿਸਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਜੱਜ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਵਿਚ was see going in my mind for the last so many years। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਜਾਨੀ ਜਾਨ, ਨੋਰ ਆਫ ਆਵਰ ਹਾਰਟਸ। ਔਰ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਨ ਔਰ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਦਬਾ। ਮੈਂ ਦਬਾਇਆ, ਪੈਰ ਵੀ ਦਬਾਏ, ਹੱਥ ਵੀ ਦਬਾਏ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਸੁੰਘ ਕੇ ਦੇਖ। ਮੈਂ ਸਿਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਭੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬੈਠੀ ਤਾਂ ਆਈ ਵਿਲ ਗੈਟ ਫੇਂਟ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਤੀ ਕਿ ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ और जैसे जैसे मैं बैठी उधर तो ये एक इट वाज अ बिग लेसन फॉर मी कि गुरु जी के दरबार में कोई स्टेटस, कोई किसी का कोई ईगो कुछ नहीं है। हम उनके सामने एक भिखारी हैं। हम भीख भिखारी तेरे, तू निजपत है दाता। हम तो वहां सब कुछ मांगने जाते थे गुरु जी से, सारे मंगते, भिखारी उनके आगे हाथ फैलाते थे जाके। तो ये फ्रेग्रेंस उन्होंने मेरे को, और ये सारी जो हम बोलते हैं कि मैं जी ये ऑफिसर हूँ, मैं हूँ, लेकिन उनके सामने उन्हें दरबार में सब इक्वल है। गुरु जी के दरबार में सब, हमारी सबकी जो एक पहचान है वो एक बैगर की तरह है। मांगते हैं सब, जब मांगते हैं, कोई कुछ मांगता है, कोई कुछ मांगता है, पता है कि इधर से मिलना है तो हम भिखारी बन के उधर जाते हैं। तो जैसे ही हम अंदर आए तो रात को 1 डेढ़ बजे वही जो मैं गुरुजी से, गुरुजी की फ्रेगरेंस थी, तो मेरे मुंह से ऐसे ही रात को सोए सोए निकल गया गुरुजी। तो ये भी उठ गए, तो कहते सारे दरवाजे बंद है, बाहर से मेन गेट बंद है, मेन गेट को लॉक लगा हुआ है, तो गुरुजी कैसे अंदर आ गए। आफ्टर 5 मिनट्स तो गुरु सिर्फ हम लेटे हुए हैं तो उनकी फ्रेगरेंस सिर्फ मेरे को आ रही है, इनको नहीं आ रही थी। और फिर 10 मिनट के बाद ऐसे मेरे मुँह से निकल, जो जैसे मेरे को वो फिर से आए तो मैं बोलूँ कि गुरुजी आ गए। ये फिर ऐसे 2-3 बार हुआ तो जैसे नहीं, तो मेरे को बड़ी बुरी से डाँट लगा दी इन्होंने। कहते ना सौंदी है ना सौन दिंदी है, चुप करके सौ जा। गुरुजी कित्थों आ गए थे। और फिर गुरुजी इन चीज़ को कन्फर्म करवाते थे। फिर नेक्स्ट डे आई वेंट टू गुरुजी 33 सेक्टर में। तो गुरुजी जैसे मैंने उनके पाँव को छुआ, जाते मेरे को बोलते हैं, "क्यों आंटी राती देखे नज़ारे?" वो चीज़ तो मैं इतना फेस घटिया सा बनाया कि आधी रात को मेरे को नींद भी खराब की और मेरे हस्बैंड ने डाँट भी पड़वा दी। अब मेरे को बोलते हैं, "देखे नज़ारे।" और ये चीज़ें कन्फर्म गुरुजी करवा देते थे कि ये क्या, वो लाइट है, ये कहीं भी आराम से जा सकते हैं। क्योंकि ये चीज़ें मैंने फिर बहुत से सत्संग है इसके बारे में मेरे पास, लेकिन क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है तो कुछ और भी बताना होता है। तो जैसे गुरुजी ने फिर जो चीज़ें मेरे को जैसे ये बताया कि 10 मिनट के बाद में तेरे साथ ये हो जाएगा, या गुरुजी के जैसे जनरल आहूजा के घर में थे,
तो मेरी बेटी की वो जो इंटरव्यूज़ वगैरह चल रही थी, तो मैं गुरुजी के पास, गुरुजी बरामदे में अपने आसन से उठ के बरामदे में जाके कुर्सी के बैठ भी जाके वहाँ बैठ गई, 2-3 संगत के और लोग भी थे। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुजी बेटी का फ़ोन आया कि हैदराबाद दी एक कंपनी आ रही है। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹਾਂ ਕਰ ਦੇ। ਐਂਡ ਯੂ ਜਸਟ ਬਿਲੀਵ ਮੀ, ਆਫਟਰ ਹਾਫ ਐਨ ਆਵਰ ਮਾਈ ਡਾਟਰ ਅਗੇਨ ਰੈਂਗ ਮੀ ਅਪ ਕਿ ਮੰਮੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਕਰਤੀ। ਮੈਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨਦੀ ਹੋਈ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ अच्छी तरह ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। सो आधे घंटे की बात हुई, तो उसके बाद ये मैं, अब मेरे को जाते हुए गुरुजी के पास 1 महीना तक हुआ नहीं था। ये सब चीज़ें मेरे को गुरुजी ने इनिशियली कैसे-कैसे मेरे से बताई। दोपहर के टाइम पे आई वाज़ सी लाइंग डाउन ऑन माय सेटी और मेरे को सुपना एक आया। तो गुरुजी ने उस सुपने में मेरे को बोला कि "ਗਿੱਲ ਆਂਟੀ ਅੱਜ ਕਿੰਨੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ?" ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਗਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ 10 ਦਿਨ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ मिल जानी है? ਕਹਿੰਦੇ देखती रही, देखती जा। और 10 दिनों के बाद क्या हुआ कि हम घर से, पता नहीं मेरे को क्या हुआ, क्योंकि गुरुजी ने कल्याण मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड का करना था, मेरे को बीच में से निकालना था। आई बिकेम सो रेस्टलेस कि मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप जब आएँगे तो आ जाना बेटे को लेके, मैं जा रही हूँ। आई स्टार्टेड गोइंग टुवर्ड्स गुरुजी's मंदिर 33 सेक्टर में, 2 ढाई किलोमीटर का डिस्टेंस था हमारे घर से, तो आई वेंट ऑन फुट। और गुरुजी कहते हैं ना कि वेट नहीं करवाई दी। और ये और एक ये भी लिखा हुआ है कि अब आपके आने में, अगर आपका दिल करता है अपने गुरु को पाने में, तो चरण शरण गुरु एक पिंडा जाए चल, सतगुर कोट पिंडा आगे होए लेत है। ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਵੀ ਤੁਸੀਂ बढ़ाओगे ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਕਦਮ ਗੁਰੂ बढ़ा ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਸ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਜਸਟ ਔਨ ਦਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਆਫ ਦੈਟ ਹਾਊਸ। ਮੰਦਰ ਦੇ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਹੁਣੇ ਪੈ ਗਈ ਪਿੱਛੇ, ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਜਾ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾ, ਆਪਣੇ ਸੋਫੇ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾ। मैं जाके बैठ गई और उसके बाद गुरुजी अ, संगत ने आना शुरू कर दिया, मैं बैठी रही। तो संगत आके सारी बैठ गई, तो मैं देखूँ दरवाज़े की तरफ कि मेरे हस्बैंड नहीं और बेटा अभी तक आए नहीं है। तो आ काफ़ी लेट वो आए और जैसे उन्होंने मेरे को इशारा किया तू बाहर आ। जैसे मैं गुरुजी को माथा टेकने लगी तो गुरुजी टोल्ड मी, "कोई पुलिस केस नहीं बनया, सब ठीक है। कल्याण करता, खुश रहो, ऐश करो।" जैसे मैं मत्था टेक के गुरुजी को बाहर जाने आने लगी, मैंने इनको बोला, मैंने कहा, "आप इतनी लेट हो गए और पुलिस ने क्या किया?" कि "तेरे को क्या पता?" मैंने कहा, "गुरुजी ने बोला कि कोई पुलिस केस नहीं बना।" देन ही टोल्ड मी द होल स्टोरी कि बेटा और दोनों आ रहे थे, रास्ते में कुछ शराबी थे, 3-4 लोग, तो वो रास्ता नहीं दे रहे थे, तो हमने हॉर्न दिया, तो पीछे नहीं हटे, तो हमारा झगड़ा हो गया। ऐसे करके उन्होंने कार का विंड स्क्रीन वगैरह तोड़ दिया। तो मैं तेरे को लेने आया हूँ बेटे के स्कूटर के ऊपर। कार तो हमने वर्कशॉप में छोड़ दी। मैंने कहा पुलिस कोई कहाँ से आ गई? कहते वो झगड़ा हुआ था ना, तो पुलिस आ गई थी, तो पुलिस ने बोला था शराबी हैं, तुम लोग जाओ, मिलना-बुलाना कुछ नहीं, वर्कशॉप पे छोड़ो कार को और अपने-अपने घरों को जाओ। तो उनको भेज दिया, तो हम इधर आ गए। तो जैसे वो वर्कशॉप से ये गाड़ी लेने गए, तो उन्होंने बोला कि विंडस्क्रीन सारी तोड़ दी थी उन्होंने, तो इसके ऊपर उन्होंने वो देखना था कि जहाँ से जोड़े है उसको नया शीशा फिट किया है, वहाँ से कोई बारिश का पानी या धोते वक़्त पानी अंदर ना जाए। सो आज नहीं कल को आके ले जाना। तो वो दिन आया जो गुरुजी ने मेरे को बताया था कि गुरुजी ने मेरे को बताया, "आंटी 10 दिनों बाद ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ।" इट वाज़ द सेम डे व्हिच गुरुजी टोल्ड मी 10 डेज़ अगो कि आंटी ਤੁਹਾਡੀ कार मिल जाएगी।
सो ये जो चीज़ें जो गुरुजी जानी जान कि अब क्या होना है। फिर बेटी की शादी के लिए हम गुरुजी के पास जाते रहे, तो पर ये है कि आपका फेथ भी होना चाहिए। मेन चीज़ है व्हेन यू बिलीव इन हिम, पूरा फेथ कि जो गुरुजी कहेंगे हम मानेंगे, तो एवरीथिंग विल गो इन योर फेवर। तो गुरुजी अपने आप भेजते थे, कभी उसको मिल लो, कभी उसको मिल लो, तो ना भी बड़ी करवाई गुरुजी ने। और फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि पता नहीं इन्हां नौ मावां ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਸੰਦ ਆਏਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲ ਬਣਾਏ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। समथिंग लाइक दैट kept going on। तो एक थे, उन्होंने हमारी बेटी को देखा, तो देखते ही उन्होंने ना बेटी के हाथ में कुछ शगन रख दिया। तो मैं डरूं कि ये शगन जो है ये तो इसने दे दिया, तो मैं तो ये नहीं ले सकती। खैर खैर उन्होंने दे दिया पर मैंने नहीं दिया। तो रात उन्होंने मेरे को अपनी एक ग्रुप फोटो दे दी, तो मैं पर्स में डाल के लिया, अपने आके अलमारी में रख दी। तो गुरुजी रात को सपने में आए, तो सपने में वो फोटो के बारे में पूछा कि ये कौन है। तो मैंने भी पंजाबी में बोला कि गुरुजी मुंडे दी मां है। कहते ना कर दे इत्थे। तो अब वो शगन भी पकड़ा हुआ था, पर मैंने तो नहीं दिया हुआ था कुछ भी। तो नेक्स्ट डे, तो उसके 2-3 दिन बाद मेरा फिर गुरुजी वेंट बैक टू दिल्ली। गुरुजी दिल्ली चले गए थे, तो मैं दिल्ली गई एम्पायर स्टेट में। और मेरे हस्बैंड ने कभी मेरे को यहाँ तो अकेले कहीं जाने ना दिया। तब मैंने बोला कि मैंने दिल्ली जाना है, तो इन्होंने एक बार नहीं पूछा कि तू जाएगी कैसे, रहेगी कैसे। खैर मैंने ताई जी से पूछा, जो गुरुजी उनके घर में रहते थे जब चंडीगढ़ में आए हुए थे। तो मैंने उनसे थोड़ा-सा, वो कहते हैं कि पता लगा कि गुरुजी एम्पायर स्टेट में है, तो एम्पायर स्टेट है कहाँ? तो मेरे को थोड़ा-सा ना जो प्रोमिनेंट प्लेसेस हैं उनका उन्होंने मेरे को ये बता दिया, क्या नाम है? कुतुब मीनार बता दिया, आगे एक्सेस फार्म बता दिया, ऐसे कुछ बता दिया। मैंने कहा ठीक है। खैर मैं वहाँ पहुँच गई और गुरुजी अब मेरे दिमाग में आया कि मैं चली जाऊँगी तो मेरे से ये मैं रहूँगी कहाँ? गुरुजी मेरी कोई ऐसी औकात तो है नहीं कि मैं बताऊँगी कौन कि मैं कौन हूँ? क्योंकि काफ़ी देर से मैं तो गुरुजी से मिलनी नहीं थी, जब जैसे भी गुरुजी यहाँ चंडीगढ़ से चले गए थे। तो फर्स्ट टाइम आफ्टर गुरुजी लेफ्ट चंडीगढ़, तो मैं दिल्ली जाने का बना एम्पायर स्टेट जाने का प्रोग्राम बनाया। और मैं जाके अपना, तो मैंने तो रात को रहूँगी कैसे? बेटी तो किसी के घर में ऐसे ही पीजी रह रही थी। तो ये 3 चीज़ें मेरे मन में थी, तो मैं जाके बैठ गई। तो जैसे संगत आने लगी, गुरुजी आके दरबार तो भामदी अंदर, तो मैंने कहा अभी जाके बोलूँगी कैसे? जैसे मैं वो अब्बास स्टेट एंटर करके जहाँ गुरुजी बैठते 3-4 स्टेप्स नीचे, मैं जाके गुरुजी ने दूर से देख के गिल आंटी आ जाओ, हेलो हेलो करिए। मैंने कहा ये तो मेरे को पहचान के गुरुजी, तो मेरा इतना आई वाज़ टोटली रिलीव्ड फ्रॉम दिस टेंशन। तो उसको बोलते हैं जितने लव लेटर लेके आई है ना, मीन्स जो तू मुंडिਆਂ ਦੀਆਂ फोटो वगैरह इन्हां ਨੂੰ पाड़ दे, उन्हां 'ਚ कोई ਕੰਮ ਦਾ नहीं है। तो फिर उसके बाद मेरे को उनको पता था ये फोटो लेके आई होगी। तो मेरे को कहते अच्छा फोटो ਕੱਢ। ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਕੱਢੀ। ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਸੁਪਨੇ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੀ ਹੈ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਨਾ ਕਰ ਦੇ। जिन्हें होर लेके आई वो ही पाट के सुट दे। और मैं इनसे भी डरूँ कि गई थी वहाँ फिर ना करवा के आ गई। ख़ैर ऐसी चीज़ें गुरुजी ने मतलब कि पूरा एक, फिर मेरे को जहाँ उन्होंने अब अभी 2 क्वेश्चन तो हो गए, ठीक हो गए। तीसरा रहूँगी कहाँ? सारी संगत परमिशन लेके जानी शुरू हो गई, तो मैं बैठी रह गई, 4-5 लोग और थे। मैं कहा अभी क्या करूँ? दिमाग में आया कि बाहर ऐसे बरामदे में बैठ के रात निकाल लूँगी, तो फिर सुबह बेटी को फ़ोन करूँगी। तो जब 4-5 लोग रहे थे, तो उनको एक आंटी को आवाज़ गई, "आंटी, पोता लेना तो गिल्ला आंटी ने अपने घर ले जा।" ख़ैर वो मेरी बेटी जो थी पेइंग गेस्ट, शी वाज़ इन चित्तरंजन पार्क एंड दिस फैमिली वाज़ फ्रॉम पंचशील एनक्लेव।
तो मैं उनके घर चली गई, तो जैसे ही मैं उनके घर में गई, अंदर बेडरूम में रहते तो उनकी ग्रुप फ़ोटो थी, उसमें एक उनकी बेटी की मैंने पहचान ली, क्योंकि व्हेन वी वर पोस्टेड इन लुधियाना, तो हमारे ऑपोज़िट घर में जो उनकी बहू थी, वो इनकी लड़की थी। जहाँ मैं तो मेरे को भेजा कि मेरे को अननोन फैमिली में नहीं भेजा। और उसके बाद जब मैं उठ के आई तो वो एक कैलेंडर लगा हुआ था, तो उसमें बेटी जिस कंपनी में थी, उस कंपनी का वो कैलेंडर था। मैंने कहा, "ये आपके घर में कैसे?" कहते, "जी, उनका कंपनी का वाइस प्रेज़िडेंट है ना, वो हमारे घर में किराएदार है।" सो गुरुजी को ये पता होता है कि ये कौन है, इसको कहाँ भेजना है, कहाँ ये अपने आप को अ, एक अच्छा फ़ील करेगी कि हाँ, मैं एक नोन फैमिली में हूँ। सो ये सारी चीज़ें गुरुजी एक दिलों की जानने वाले, एक वो भगवान, और ये सब कुछ हमको तब भी पता, कभी गुरुजी ने इसके बारे में हमको पता लगने ही नहीं दिया। ये सारी चीज़ें ऐसे-ऐसे चलती रहीं, और तो फिर गुरुजी ने कभी ऐसे नहीं बोला था कि कोई उन्होंने प्रवचन किए हैं। वो दिलों की जानने वाले, और जो सब कुछ उनके हाथ में था, मैं यही बताऊँगी कि सब कुछ उनके हाथ में था। गुरुजी इनको एस्ट्रोलॉजर्स के और ये न्यूमरोलॉजी को जो जो हाथ में कोई स्टोन डलवा देते हैं, ही वाज़ टोटली एंटी ऑल दीज़ थिंग्स, कि ये पंडित हैं, तुमको वहमों में डाल देते हैं, इनके पास मत जाया करो। कहते, ये धूप और बारिश, ये तो सारे इंद्र देवता, ये सूर्य देवता मेरे हाथ में है, मेरे को तो पूछ के तो मेरे को सलाम करके तो चढ़ते हैं ये। तो ये चीज़ें मैंने ये भी गुरुजी ने मेरे को सब दिखाया कि कई बार मैं सैर करने जाती हूँ, तो मेरे मन में आना, इतनी तेज़ धूप हो गई है, पता नहीं कहाँ से एक बदली गुरुजी ऊपर डाल देते थे। मैं अच्छी तरह से सैर-सूर करके, जैसे ही आई यूज्ड टू एंटर द मेन गेट ऑफ माय हाउस, फिर सूरज सामने आ जाता था। और बारिश है, बारिश गुरुजी ने वो बारिश के इंद्र देवता, ये सारे मेरे हाथ में हैं। जयपुर में भी कहीं किसी सीईओ का भी एक सत्संग था, उसने भी सुनाया था सेम, कि ऐसे इतने बादल आ गए। उसके बाद ये बादल पता नहीं क्या, मेरी इतनी रेजिमेंट का मेरा वो था, इतना अरेंजमेंट किए हुए थे। कहते, वो जगह छोड़ ही दी। सब पासे बारिश हो गई, तो मेरे रेजिमेंट के ऊपर बारिश ही नहीं हुई। तो फिर हमारे ऊपरला पोर्शन बन रहा था घर का। इतने काले बादल आए, इतने काले बादल आए, वो जो डिज़ाइन था उसका वो डाल के हटे थे, तो वो कहते जी अब तो सामने पता नहीं इतनी तेज़ बारिश हुई, वो डिज़ाइन हमारा बिल्कुल भी खराब नहीं हुआ। कसौली में गए, तो गुरुजी ने अ, पता नहीं मेरे मन में क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड और उनके फ्रेंड बैठे पी रहे थे, मैंने कहा चलो कमरे से निकल के ना मैं पाठ भी कर लूँगी रहरास साहब का, और मैं चली जाती हूँ। इतनी तेज़ बारिश, उसके बादल गरज रहे थे, बरस बरस नहीं रहा था। तो मैं घर से निकली, लेके रूम से निकली, तो नीचे की तरफ अंधेरा था, और इतनी थंडरिंग और ये चल रही थी। पता नहीं कैसे मैं घर से, मेरे को डर नहीं लगा, कमरे से निकली। तो मैं गई, तो कैसी मेरी स्पीड गुरुजी ने बनाई, मैं जितनी देर मैंने पाठ किया, वो बारिश हुई नहीं। इतनी तेज़ से व्हेन आई वाज़ 4 और 5 स्टेप्स अवे फ्रॉम द रूम, मैं वापस आई, और तो इनमें इनको तब पता चला कि वो रूम में नहीं है। वो उसको पूछा कि उसको भी बुला ले अभी। तो कहते जी वो तो है नहीं, वो तो सैर करने निकल गए। तो इनके फ्रेंड बोलते, यार तू उनको उसको बताता नहीं है कुछ भी, इतनी अंधेरे में और ऐसी मौसम में बाहर निकली, तो पता बता के भी नहीं गई वो। तो जैसे मैं अंदर एंटर किया, तो ये कहते तू बता के तो जाती। मैंने कहा क्या बताना था, आप तो बिजी थे। तो ऐसे गुरुजी ने वो बारिश तब की, जब तक मैं कमरे से 2-4 कदम पीछे थी, मैं भीगी नहीं बिल्कुल भी, और ये उनके हाथ में है सारा कुछ। वो भगवान, वो ईश्वर, वो सारे। तो ये मैं जो मेरे साथ जो गुरुजी ने मेरा कल्याण हर जगह पे किया हुआ है, कि जो मेरे को
प्रॉब्लम्स होनी थी तो गुरुजी ने मेरे को उसके बारे में पहले ही 29 इयर्स अगो मेरे को पहले बताना शुरू कर दिया था गुरुजी ने कि जैसे मैंने गुरुजी को मत्था टेक के बैठना तो गुरुजी ने मेरे को बोलना, गिल आंटी ठीक है? आयुष से, हाँ जी गुरुजी, दवाई ना खाई? मैंने भी बड़ी बहुत कहा दवाई ना खाई, ठीक है गुरुजी नहीं खाऊंगी। और वो कहते हैं कि जब आपको कोई तकलीफ होनी होती है ना जो तो उसका कुछ 10% तो आपको भोगना पड़ता है, 90% गुरुजी काट देती है वो। लेकिन मैं समझ नहीं पाई कि कौन सी दवाई थी मैंने, क्योंकि जब तकलीफ आनी होती है ना तो ये ऐसी आती है। तो गुरुजी का कहा हुआ वचन कभी, जो उन्होंने एक बार बोल दिया वो कभी गलत हो ही नहीं सकता, उसने होना ही होना है। तो जैसे ही गुरुजी ने मेरा जो माइग्रेन का था तो उन्होंने मेरे को हनुमान जी की मूर्ति रात को दिखाई थी और मेरे को सपने में ही कि आंटी इन्हू घुट के मत्थे ते ला लै। तो मैंने वो उसको जोर से अपने माथे से लगाया, उसके ऊपर एक जाली थी, वो पित्तल का था कोई जो जाली बनी हुई थी, उसके ऊपर हनुमान जी की मूर्ति थी, जिससे उन्होंने मेरा कल्याण किया। मेरा सर दर्द, माइग्रेन बिल्कुल उन्होंने उससे ठीक कर दिया। जिसमें सुबह उठी तो मैं सोच रही थी कि गुरुजी ने, आप तो सुना है कि वो शिव भक्त है। ये नहीं कोई कहता था कि शिव जी है, ये कहते थे शिव भक्त है, उनकी शक्ति है उनमें। तो मेरे को हनुमान जी की मूर्ति से ये क्या कर रहे हैं? ये ज़रूर आया मेरे मन में। लेकिन वो जो जाली का एक निशान था, दैट मार्क ऑफ दैट मैश इज़ स्टिल ऑन माय फोरहेड आफ्टर सो मेनी इयर्स। तो ये कल्याण गुरुजी ने मेरा कर दिया। लेकिन वो दवाई का जो मेरे को कुछ समझ आया कि मेरे को किसी ने बोल दिया कमांड हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर आया है, तो वो ना माइग्रेन का बड़ा वो है, तो तू उसको जाके मिल। तो मेरे दिमाग से ये गुरुजी ने बिल्कुल निकाल दिया कि मेरे तो गुरुजी ने ऑलरेडी कल्याण किया, मैं उसके पास क्यों जाऊँ? ये नहीं आया। आई वेंट देयर, उसने मेरे को दवाई मेरे के 3 साल तक मेरे को दवाइयाँ खिलाता रहा। और वो हुआ क्या कि वो दवाइयाँ खिला-खिला के जो मेरा प्रॉब्लम थी, वो वो तो अंदर से कुछ और थी जो मेरी प्रॉब्लम थी, माइग्रेन वो उसके साथ रह के दवाई सी थी, जो प्रॉब्लम हुई वो दवाई जो गुरुजी मेरे को मना कर रहे थे। तो वो 3 साल दवाई खाने से थे, एक एक दिन क्या हुआ कि दैट डॉक्टर वाज़ ऑन लीव एंड द जूनियर डॉक्टर वाज़ सिटिंग ऑन हिज प्लेस। जब मैं गई तो जूनियर डॉक्टर, अभी मैं सोचती हूँ कि वो जो जूनियर डॉक्टर नहीं था, वो गुरुजी आप बैठे हुए थे उधर। उसने वो डॉक्टर ने जो-जो मेरे को बताया कि ये वाली प्रॉब्लम आपको हो सकती है बिकॉज़ यू हैव टेकन सो मच ऑफ मेडिसिन। आप 3 महीने से ज़्यादा ये नहीं खा सकते थे और यू हैव ऑलरेडी टेकन फॉर 3 इयर्स नाउ दैट मेडिसिन एंड द हाई डोज़। तो संगत जी, ये फिर जो मेरे को प्रॉब्लम आनी शुरू हुई, इट वाज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ दैट मेडिसिन। जब मेरे को वो तो मेरे को उनकी जो मेडिकल टर्म तो मेरे को याद नहीं रही, लेकिन जो अभी मेरे को प्रॉब्लम हुई, इट वाज़ ओनली बिकॉज़ ऑफ दैट मेडिसिन व्हिच गुरुजी टोल्ड मी नॉट टू टेक दैट मेडिसिन। सो ये चीज़ें जो हम बोलते हैं ना कि अपनी मर्ज़ी बीच में से करते हैं, जब तक हम गुरुजी की बताई हुई चीज़ों के ऊपर चलते रहेंगे, गुरुजी हमारा कल्याण करते रहेंगे। और जिस दिन हमने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, तो ये ब्लेसिंग, वो ब्लेसिंग नहीं रहेंगी आपके पास। सो मैं हमेशा संगत को यही बोलती हूँ कि अगर हमने गुरुजी से पाया है, ओनली बिकॉज़ वी हैव गॉट फुल फेथ इन हिम। उसको अगर हम तो कहते वो जो एक विश्वास है ना अपना वो बना के रखें। तो एक मैं कि गुरुजी कहते थे कि जब भी कोई सत्संग ਹੁੰਦਾ है ना तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਖੀਆਂ वाला शब्द लगाया करो। साखियाँ जो उस टाइम की सच्ची कहानी होती है। मेरे एक दिन मन में आया कि गुरुजी ने कैसे हमको ये जो हमारे सत्संग थे सुनते थे गुरुजी। और फिर उन्होंने वन फाइन मॉर्निंग हमको बताया कि आप उसका ना एक फुल स्केप पेपर के अपनी जो आपकी ब्लेसिंग जो सत्संग है उसको लिख के दो। तो ये लाइट ऑफ डिविनिटी जो बुक है ना दिव्य ज्योति, ये बनाई थी गुरुजी ने कि अब जब हम नहीं रहेंगे
इट इज इन रिटन, राइटिंग में तो आ ही गया ये साखियां भी उस जमाने की हैं जो अब हम गुरुजी ने बोला था कि एक शब्द साखियों वाला होना चाहिए। ये गुरुजी का ये भी चीज जाएगी नहीं कि हम तो नहीं देखेंगे तो हम नहीं, लेकिन अब तो इतनी चीजें बढ़ गई हैं, इतना हमारा रिकॉर्ड हो चुका है हर जगह पे, गुरुजी के सत्संग चल रहे हैं, और ये चीजें गुरुजी ने उस वक्त भी बता दी थी कि साखियों वाला शब्द एक होना चाहिए। सो ये ये साखियां जो अब की जो हमारे सत्संग है ना, ये भी आने वाले समय में ये साखियां बनेगी जो गुरुजी ने अभी आके कल्याण किया है, क्योंकि गुरुजी ने हमको सिर्फ उन्होंने अपनी तरफ से कोई प्रवचन करके कोई ग्रंथ नहीं बनाया, क्योंकि गुरु ग्रंथ साहब के बाद और कोई नया ग्रंथ है ही नहीं। सिर्फ इस बानी कोई आज आज दुनिया में वर्ल्ड के कोई भी हिस्सा ले लो, हर कोने में गुरुजी के सत्संग चल रहे हैं, कोई भी कंट्री हो, छोटा हो बड़ा हो, हर जगह पे गुरुजी के सत्संग चल रहे हैं, सिवाय कि आपका एक मिलने की आस और एक तड़प। मैं बताती हूँ कि व्हेन वी स्टार्टेड गोइंग टू यूएस, तो आई थिंक इट वाज इन 2005 और 6 की बात बता रही हूँ मैं, कि तब वहाँ ऐसे सत्संग नहीं होते थे जैसे अब हो रहे हैं। सो वी वेट देयर फॉर 3 मंथ्स, तो गुरुजी की ना संगत हुई ना तभी। वन डे आई वाज जस्ट सिटिंग इन माय बेडरूम, थर्ड फ्लोर पे था मेरा बेडरूम, तो ऐसे मैं कहा गुरुजी आज बड़ी आपकी याद आ रही है, मेरे को ना थोड़ा सा ये बता दो कि आप मेरे कहीं आसपास हो, मेरे को तसल्ली हो जाएगी कि आप मेरे पास हो। तो एक मेरे ख्याल कोई 100 के करीब होंगे, इतनी ब्यूटीफुल बटरफ्लाईज, दे स्टार्टेड कमिंग इन फ्रंट ऑफ माय विंडो जहां मैं बैठी हुई थी, और काफी देर तक को हो उधर, जैसे कोई खुशी से कोई ऊपर कोई नीचे कोई इधर कोई उधर, वो पूरा ग्रुप एक ही जगह पे ऐसे घूम रहा था। तो उसके बाद मेरे मन में तसल्ली सी होगी, मैंने कहा गुरुजी आपने मेरे को ये जो इनको देख के मेरे को खुशी हुई है, मेरे को लगता है कि इसमें ये आपने किया है सब कुछ, आपने दिखा दिया कि मैं तेरे आस पास हूँ, डोंट वरी। जैसे ही मैंने कहा गुरुजी अब मेरे को तसल्ली होगी कि आपने मेरी बात सुन ली है। सो दे इमीडिएटली दोज बटरफ्लाईज डिसअपीयर्ड फ्रॉम देयर, पता नहीं वो इधर उधर, मैंने ऊपर नीचे सब देखा झुके, मेरे को कहीं नजर नहीं आई। सो ये जो फेथ है ना, कि जैसे गुरु जी हमेशा यूज टू से कि अगर तुसी ਮੈਨੂੰ याद करोगे ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ याद करो। और ये जो ये कि गुरु जी ने शुरू जैसे हमने जाना शुरू, तो गुरु जी ने हमको अपने छोटे बड़े डिफरेंट साइजेस के ना अपने फोटोज स्वरूप देने शुरू कर दिए थे। किसी के ऊपर कोई क्लिप लगा होता था, कोई धागे में होता था, कोई बड़ा होता था, किसी के ऊपर वो ब्लेसिंग्स ऑलवेज लिख देते थे, कई बार सिर्फ डेट डाल के, किसी के सिर्फ गुरुजी लिख के दे देते थे, कुछ ना कुछ वो होता था। सो दैट इज द ग्रेट ट्रेजर विद अस, मेरे पास भी बहुत कुछ है वो। तो किसी के शादी में ऐसे कोई इनविटेशन गुरुजी लिख के हमारे को अलग अलग दे देते थे, वो गुरुजी की हैंड राइटिंग, वो हमने बड़ा संभाल के रखा कि ये गुरुजी के हाथों की लिखी हुई चीजें हैं। तो ये था कि गुरुजी हमको हमेशा किसी ना कोई मैसेज हमको देना चाहते थे। तो हम तो पागल यही सोचते थे, हमारे सामने बैठे हैं अभी अपनी फोटो देनी शुरू कर दिया हमको। लेकिन वो था कि अ, मैं आपके इतना नजदीक हूँ कि आई एम सो नियर, द गॉड इज सो नियर एंड क्लोज टू यू। ये उन्होंने हमको ये दिखाना था थ्रू दोज फोटोज विच ही यूज्ड टू गिव टू अस। हर दूसरे तीसरे दिन हम कभी कहीं भी जाते थे तो गुरुजी अपने स्वरूप ऐसे बांटते रहते थे। तो वो उनका जैसे पॉकेट के जो क्लिप लगा होता प्लास्टिक का, वो फोटो के ऊपर मतलब कि दैट वाज कि उसका धागा जो देते थे उसमें डाल के छोटे स्वरूप में कि गले में डाल लो, वो भी आपके हार्ट तक की वो लेंथ होती है, कुछ समझ नहीं आता था। अब दिमाग में आता था जब हम वो शब्द ध्यान से सुनते हैं कि वो जो
स्वरूप है कि जो स्वरूप है, गुरु जी यूज टू टेल अस द गॉड इज सो क्लोज, इज स्टैंडिंग सो नियर टू यू। वो कहते ने ना कि जाको ताको अंधा जान दूरे, जो ठाकुर सत ਸਦਾ ਹਜ਼ੂਰੇ, ਤਾਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਨ ਦੂਰੇ। ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਕਿ ਉਹ ਸਤਵੇਂ ਸਮਾਨ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਆਏ ਨਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ। ਬਿਕੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਂਟਡ ਟੂ ਟੈਲ ਅਸ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਤ ਹੈ ਦੇਵ, ਦ ਲਾਰਡ ਇਜ਼ ਅ ਲਿਵਿੰਗ, ਦ ਗॉड ਇਜ਼ ਆਪਣਾ ਟਰੂ ਗੁਰੂ ਇਜ਼ ਦ ਲਿਵਿੰਗ ਲਾਰਡ। ਉਹ ਸੁਣਦਾ, ਦੇਖਦਾ, ਬੋਲਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮਨ ਚ ਆਈ ਕਿ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਉਣ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸੇ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦਰਬਾਰ ਚ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਹੀ ਵਾਚਿੰਗ ਅਸ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਕਿਤੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਨਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਲਦੀ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨਾ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਦੀਵਾਰ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ 11 ਕੁ ਵਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਦੇਖਿਆ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵੇਲੇ, ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਗਿੱਲ ਆਂਟੀ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਚਲੋ ਜਾਓ ਘਰ ਵਾਪਸ ਜਾਓ। ਤੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪੂਰਾ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ, ਬਟ ਵੈਨ ਆਈ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਦਿਸ ਦੈਨ ਆਈ ਫੀਲ ਇਟ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ speaks his own language, he knows his own language, that is the ਸ਼ਬਦ। ਉਹ ਦੇਖਦਾ, ਸੁਣਦਾ ਔਰ ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟੋਲਡ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੈਂ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਗੰਬਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹੋਏ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਕਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹੇ ਕਿ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜਦੋਂ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਕਿ because when they come on this earth with some special purpose, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ purpose solve ਹੋ ਜਾਂਦਾ, they again go back to the same light, they merge back into the same light। ਹੁਣ ਇਹ different ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ different ਪੈਗੰਬਰ ਆਏ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਮ ਜੋ ਪਬਲਿਕ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਜਸਟ ਆਈ ਐਮ ਫਰਮ ਸਿੱਖ ਫੈਮਿਲੀ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹ ਹੈ, ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਔਰ ਜਾਂ ਮੌਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਿਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਹੈ, ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੰਦਰ ਨੇ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਚਰਚ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਨੇ,
ਪਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਭ 'ਚ ਬੈਠਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਲਾ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਬ ਕਹਿਤਾ, ਭਗਵਾਨ ਕਹਿਤਾ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਹਿਤਾ। ਹੈ ਉਸ ਚਾਰ ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੱਕ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਭਟਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਭਟਕਣ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕੋ ਦਾਤਾ ਮੰਗੀਏ, ਸਭ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੰਗ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਥਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਲਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਫੇਰਾਂ ਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਵਨ ਕਰਾ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰ ਲਓ, ਉਹ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਗੋਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਰ ਕਰਾ ਦੇਣੀ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਝੋਲੀ ਉਸ ਤੇ ਅੱਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗੋਗੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਮਹਿਮਾਨ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਇਕ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਆਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਲਓ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠਾ ਉਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਐਸਟ੍ਰੋਲੋਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹਨਾਂ ਹਵਨਾ ਪੂਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਵਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਲੇ ਬਿਠਾ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਨੀਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਮੇਰਾ ਪੰਡਤ ਬੜਾ ਵਧੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਹਵਨ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੇਲ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਘੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਇੱਥੇ ਆਹ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਮੰਤਰ ਉਹਨੇ ਪੜ੍ਹੇ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਠ ਰਖਾਉਂਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾ ਕੇ, ਜੀ ਸਾਡਾ ਪਾਠ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਤੀਰਥਾਂ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਸੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਈ। ਪਾਠ ਤਾਂ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਸੁਣਿਆ। ਪੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਹੋਈ ਪੈਸੇ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਈ ਪੋਸਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਆ, ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਿਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਉਚਾਰਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੋ, ਸਤਸੰਗ ਜਾਣੋ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਹਾਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਵਾਇਆ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ, ਸੁਣੋ, ਸਮਝੋ, ਉਤੇ ਉਹ ਅਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਲੈਸਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਅੱਲਾ, ਈਸ਼ਵਰ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ। ਹੁਣ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਫਾਇਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਈਏ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੰਗਰ ਖਾ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੱਚਖੰਡ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚਖੰਡ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨ ਆਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ੋਰ ਨਾ ਦੇਈਏ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਵ ਸਿੰਗਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਵਾਜ ਪੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ। ਸਿਰਫ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲੰਗਰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਓ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਟਿੱਕੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਨੀਰ ਦੇ ਪਕੌੜੇ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ,
ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਰੱਖੋ। ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਗਰ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ 4 ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਿੰਪਲਿਸਿਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ। ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ 33 ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਮੈਰਿਡ ਗਰਲ ਸੀ ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਮਦਰ ਆਫ ਵਨ ਸਨ ਆਲਸੋ, the son was hardly 3-4 years old। ਉਹ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ, ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਡੈਨਿਮ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਟ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਡੈਨਿਮ ਦੇ ਜੀਨਸ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਵੀ ਜਸਟ ਸਿਟਿੰਗ ਬਿਸਾਈਡ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ ਨਾ, ਢੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੀ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ, ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ, ਆਪਾਂ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਰੱਖੀਏ। ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਰਿਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜੋ ਮੈਨਿਊ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਤੇ ਸੰਗਤ ਕੋਈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗਿਫਟ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਮਨਾ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਦੇਵੀਆਂ ਦੇ ਪਹਿਰੇ ਨੀਚੇ ਜੋ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਥਾਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹ ਲੰਗਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਜੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਦੂਜੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਭਟਕਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਊਗਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ he will see behave like the deer। ਇੱਕ ਹਿਰਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਸਤੀ ਸੈਂਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। then he finding that musk scent, he wander here and there because he is deluded in doubt। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਜੋਤਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਭੱਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪੁੱਠੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਹਿ, ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟੋਨ ਉਹੀ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਬੈਗ ਹਿਜ਼ ਮਰਸੀ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲਾ ਫੈਲਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਈ ਐਮ ਵਾਈਂਡਿੰਗ ਅਪ ਵਿਦਿਨ ਦੈਟ ਪੀਰੀਅਡ ਓਨਲੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਸਿਟ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਇਨ ਦਾ ਦਰਬਾਰ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਸੀ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਲੰਗਰ ਖਾਈਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੀਏ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਲਵੇਜ਼ ਸਿੰਗ ਹਿਜ਼ ਪ੍ਰੇਜ਼ਸ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਟੁਵਰਡਸ ਮਾਈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਦਾਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ these are the blessings I have got from my Lord। ਤੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਏ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣੇ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਮਾਲਕ, ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, I will definitely come and sing your praises, the blessings which you have given to me। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਟੀਮ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। धन धन गुरु जी महाराज, बहुत ही प्यारे प्यारे सत्संग आपने सुनाए हैं गिलांटी। थैंक यू वसंत साहब।
ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਛੁਪ ਗਏ? तो आई वाज टोल्ड दैट यू गॉट स्टक इन दुबई। ते नहीं नहीं, पर I never said to anyone I'm stuck up in Dubai. I intentionally went to Dubai in the month of Feb. ओके। ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉੱਥੇ 31 ਸਤਸੰਗ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਰਵਾਏ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਅਸਮਾਨ ਵਿੱਚ ਫੁਲਝੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਨਾ। बहुत अच्छी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सेवा च लगी है वासन साहब। UAE ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਐਮੀਰੇਟਸ ਵਿੱਚ ਸਤਸੰਗ ਹੈਵ ਬੀਨ ਸ਼ਡਿਊਲਡ ओके। every day in the evening, in the noon, ओके। somewhere in the noon, somewhere in the evening, and वेरी वेरी old singers from India, they are invited over Zoom, and ओके। we all listen to their satsangs in the evening hours. ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਵੱਲੋਂ। ਬਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜੋ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਜਾਵਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਲੰਗਰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ, ਔਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੁੜਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚੌਹਾਨ ਆਂਟੀ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ, ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਚੌਹਾਨ ਆਂਟੀ। थैंक मेरे यू ख्याल सुरेश वासना का, कमाल हो गया गिलांटी का। मैंने पता क्या, जब मैंने पढ़ा आपका कि गिलांटी विल शेयर सत्संग, तो मैंने बोला गुरु जी प्लीज आज मेरे को सेवा दे दे रहे ना आप, मैं उनको थैंक्स कर दूंगी। तो मेरे को सुरेश वासन अंकल का मैसेज आ गया, आप थैंक कर दो। कमाल है, देखो ये तो गुरु जी महाराज ना जानी जान ईश्वर प्रभु है। वही तो मैं वो बोल तो रही हूँ, दिलों की जानने वाला तो हाँ, है। बस बस जी, वो तुम सोचो और किया हुआ पड़ा है सामने तुम्हारा काम। सो शुक्राना गुरु जी महाराज, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है। और आपका शुक्राना गुरु जी महाराज, मेरे को ये सेवा बख्शी आपने। अनंतम शुक्राना है कि आप मेरे को खुश कर देते हो, सच पूछो दिल खुश हो जाता है महाराज। ये आप याद करती हो, आपका ये एक ना लीला का पार्ट होता है कि आप ये मैं याद कर रहे हो, हम अगर आपको याद कर रहे हैं तो। इतने अच्छे मैसेज दिए गिलांटी आपने, खासकर शब्दों का तो प्ले करना संगत में बहुत जरूरी है। वही ब्रज शब्द जो गुरु जी महाराज की हम सुनते थे, अभी बड़े मंदिर में वही लगते हैं, दुगली मंदिर में भी सेम लगते हैं, दोनों जगह सेम लगते हैं। बाकी ब्लेसिंग तो उसी में मिलेगी हमें, जैसे हमने आपने बोला है ना कि गुरु जी कहते सी कि मैं तो ब्लेसिंग सिर्फ शब्दां ਦੇ थ्रू दिना है। हाँ सारे सारे डाउट क्लियर शब्दों से होंगे, सुनोगे आप। जब अपनी मर्जी से कुछ भी लगा लोगे तो महाराज की पूरी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी हमें। लंगर सिंपल रखो, है ना। जैसे हम इकट्ठे बैठे होते हैं कई बारी, तो देख के लगता है "हाय, इतना लंगर फिनिश कैसे होएगा ये"। सो ये तो बात बहुत ध्यान रखने वाली है। ठीक है कि उनका दिल करता है, पर गुरु जी महाराज ने जो हमें एक इतना बड़ा एक रोड मैप तैयार करके दे दिया कि गुरबानी के शब्द लगाओ, सिंपल दरबार रखो, बिल्कुल सिंपल। चाय प्रसाद है, कुछ स्नैक्स है, ठीक है। लंगर रखो, सिंपल रखो लंगर। और सबसे बड़ा जो मैं आजकल महसूस करती हूँ ना, कि उधर लंगर प्रसाद चल रहा है, उधर सत्संग शेयरिंग चल रही है। गिलांटी गुरु जी ने कभी ऐसे करवाया था लंगर में सत्संग नहीं नहीं, शेयरिंग वो करने? देखो उन्होंने कोई चीज किसी में मिक्स नहीं होने देते थे। ना, बिल्कुल नहीं। इतना बहुत सिंपल, पर्टिकुलर थे, इतना सिंपल। अब इनसे पूछो कि हम कितना कितना गुरुजी हमको खिला देते थे। बहुत खिलाते थे, तीन तीन बार तो प्रसाद लाइन में लग लग के खा रहे हैं हम। मतलब और वो आनंद था। सैंक्टिटी, हाँ सैंक्टिटी जी, जो थी ना हाँ मतलब जी, कि चीज, हाँ जी, तो वो हम जो अब मैंने कुछ चंडीगढ़ में सत्संग अटेंड किए हैं। आई एम जी, हाँ जी, टोटली टोटली सी इतना मेरा दिल खराब हुआ ना उधर जाके। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल तो जो ठीक है। क्यों वो अपनी मर्जी करते हैं, यहाँ अपनी मर्जी नहीं है। जब तक गुरु की मर्जी के अकॉर्डिंग तक चलेंगे तभी ब्लेसिंग मिलेंगी। बस बस तो बात सारी बस यही है, सच्चाई यही है। जो गुरु जी ने रास्ता दे दिया है, तुम इससे हाँ लेफ्ट राइट होने की कोई तुम्हारी मनसाई नहीं होनी चाहिए। जब हाँ महाराज ने बता दिया कि मैं उधर बैठा हूँ, तुम वैसे करो जैसे हाँ मैंने तुम्हें बताया है। तुम क्यों अपना दिमाग लगा रहे हो भाई? और आपने बोला लाइव सिंगिंग का, ये तो अब फैशन शुरू हो गया है।
हाँ, और तो सॉरी टू से लाइव सिंगिंग होती है, उनको एक भी शब्द नहीं, एक भी भजन पूरा नहीं गाना आता, एक भी शब्द नहीं पूरा गाना आता, और एक ट्यून के ऊपर कुछ गा रहे हैं। मतलब ऐसा दुख लगता है, गुरुजी महाराज क्या हो रहा है ये, हम तो आपसे कनेक्ट होने आए हैं। और क्योंकि देखो गुरुजी ने हमको हाँ, पूरा बता दिया था कि ये हाँ चीजें जी, होनी है। वो बोलते हाँ थे कि जी, संगत के संगत बहुत जुड़ेगी लेकिन मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। जी ये आंटी, गुरुजी के अपने वर्ड्स है हाँ जी, कि जब तक ये कहते थे, ये जो चीजें हैं ना जो गुरुजी बोलते थे कि अ, मेरे दर्शन दुर्लभ हो जाएंगे। पर गुरुजी हम्म, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਉਦਾਸ ਆ ਮੇਰੀ ਫੋਟੋਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਵੈਨ ਹੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇਜ਼ देयर इन द दरबार, सो हम्म, गुरुजी इज प्रेजेंट, ही इज यस फिजिकली यस, प्रेजेंट देयर। यस यस, तो बिल्कुल ये नो चीजें डाउट। जब गुरुजी को कितनी हम्म, तकलीफ होती होगी जब वो ऐसी बिल्कुल, चीजें देखते हैं, तो उनको तकलीफ तो ऐसे सत्संग जो करवाते हैं ना करवाएं हाँ वो बिल्कुल तो ठीक अपनी कह रहे खुशी के लिए, दिलांटी। गुरुजी की खुशी के लिए नहीं, वो अपनी खुशी के लिए करवा रहे हैं। यही बात है, सच्ची या बात तो यही है कि होस्ट को खुश करने के लिए कर रहे हैं, है ना, या वो होस्ट के गेस्ट आ रहे हैं उनको पर गुरु जी का रास्ता बिल्कुल अलग है। सो आपने हाँ। ड्रेस कोड बोला ना, गिलांटी, मेरे को याद है एक बार मैं एम्पायर स्टेट में थी और एक एक यंग गर्ल जीन्स पहन के आई हुई हम्म, थी, छोटी सी टॉप थी और हम्म, मत्था टेका। आपने बोला गुरु जी कहते लंबी टॉप पाओ, कहते ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੀਆਂ ਹੋ हम्म, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਸਵੱਲੀ नहीं ਹੁੰਦੀ। कितना हम्म, बड़ा मैसेज, कितना बड़ा हाँ, मैसेज है, हम्म। देखो हमारे लिए, सबके लिए, कि तुम क्यों दरबार की तुम मर्यादा रखनी चाहिए। पूरी दुनिया में देख रही है संगत जी, हम क्या बन रहे हैं, हम क्या। तभी तो हम तो 50 भी लोग नहीं होते थे नाम हाँ जी बिल्कुल, पंचकुला में न थे, तो तभी हाँ उसको जी, बोल दिया था कि गुरु, जब हाँ, गुरुओं के सामने तो ढंग के कपड़े पहन के आया करो। कपड़े पहनो, ये बिल्कुल हाँ। ठीक बात है। ये तो सारी दुनिया की संगत के लिए समझने की जरूरत है कि महाराज ने जो बोला है उसको मानना, उसमें 100% ब्लेसिंग है छुपी हुई। बीमारी को दूर करना, ये करना, ये तो हो ही जाएंगे, हम दरबार में पहुंचेंगे तो। और आपने तो कितने अच्छे वो बताए कि कैसे हनुमान जी की मूर्ति, मैं तो देखा आपके फोरहेड के ऊपर निशान बना हुआ। तो ये सारी चीजें कोई ऐसी थोड़ी है, ये तो गुरु जी महाराज की प्रैक्टिकल ब्लेसिंग है जो हमें मिली हुई है पुरानी संगत को। और शुक्र है महाराज का कि आप, ये तो आपको भी मौका ये है तो ना, होता ही नहीं है कि हमने बोलना क्या है, गुरु जी की मर्जी है, कहाँ से कहाँ पहुंचा देते हैं हमको। पहुंचा देते हमने हैं बोलना बिल्कुल। कुछ और है, निकल जाता मुंह से कुछ और। वो यही ब्लैंक ही कर यही देते हो, हैं दूसरी तरफ से कि नहीं मैंने नहीं, क्या बोलना था। देखो गिलांटी यही होता है हमारे पास, ना तो चिट होती है लिखी हुई, कुछ नहीं होता। हम सोचते ये बोलेंगे ये बोले, जब बोलना होता है तो टोटली ब्लैंक। और लगता है गुरुजी क्या बोलना है, क्या बोलना है। सही, महाराज तो सोच के बैठे होते हैं ना क्या बुलवाना है। तो शुक्राना गुरुजी महाराज, इतनी प्यारी संगत को आपने आज पूरी दुनिया को मैसेज दिलवाया, कितने कितने मैसेज दिलवाए कि हर पल अंग संग सहाय है गुरुजी महाराज। बस वो अपने स्वरूप में विराजमान है, अपने चरण स्वरूप में भी विराजमान है। उनको याद करो, प्यार करो, हर पल वो देख रहे हैं संगत जी। जब हम समझ जाते हैं ना वो हमें देख रहे हैं, हम कोई गलत काम नहीं कर और सकते। नहीं, हम तो पागल थे। हमने बोला हाँ, पहले अपनी फोटो देते थे, अब इन हाँ। हाथ में पैरों की फोटो देने, हम पैरों को क्या करेंगे। तो ये नहीं पता कि ये यही तो है वो चरण शब्द, हाँ, यही सही शब्द बात है। है, चरण ये शरण गुरु, हाँ दिस जी। इज द ओनली डायरेक्ट वे टू रीच अप टू गॉड। गॉड, हम बिल्कुल तो मैं तो, पागल थे एकदम, बिल्कुल बेवकूफ। पता है क्यों? हम वैसे मैं सोचती हूँ अभी कि हम मानते थे गुरुजी को, कि बाकी हम्म, अपनी जो अकल थे ना, गुरुजी बोलते जब इतने आओ तो अपना भांडा खाली करके आया करो, सो दैट यू हम्म, कैन टेक मैक्सिमम ब्लेसिंग्स, ब्लेसिंग विद यू। हाँ जी, जी, कि हमारा दिमाग तो काम करता नहीं थे, जो गुरुजी उसमें हम्म, डालते थे हम डाल लेते थे। लेकिन हम्म। नहीं तो बाद में चीजें समझ में आई, तो ये यही तो है शब्द, चरण शब्द। तो चरण तुम चरण गुरु जी, हाँ, हाँ जी, तो पीवा, वो कहते हैं हाँ यही तो है हाँ, डायरेक्ट वे टू ये रीच अप टू गॉड। ये बिल्कुल सही सुनो बात जितना है। सुनोगे ये ठीक सेवा है, है। अ, ठीक है जी, आपने बोला हाँ ना जी। व्याख्या वाला शब्द एक जरूर होना चाहिए हर सत्संग में। लंबा सा शब्द व्याख्या, इसमें कितने प्रैक्टिकल मैसेज होते हैं जो गुरुओं की वाणी गुरु है। नहीं, ये हाँ, गुरु जी ने क्या सी कि एक साखियां हाँ वाला जी, शब्द जरूर होवे। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने सुना हुआ एम्पायर स्टेट में, बहुत हाँ। जरूरी होता था सुनना ये ना। तो ये महाराज के अपने तरीके हैं,
हाँ, संगत को समझाने ब्लेस के। करने के लिए, समझाने के लिए, समझ जाए तो बेड़ा पार, नहीं समझेंगे तो कितने जन्म लग जाएंगे। फिर तो डूबेंगे डूबेंगे। वही है ना, गुरु जी कहते हाँ, मान सबदा करो, बेड़ी एक बेड़ी च पैर रखो, रिस्पेक्ट एवरी रिलीजन, पर हाँ, जुड़ा वही तो इको है नाल है। सारे हाँ, में। सीख तो है यही ना? है ना कि वो एक हाँ ही तो जी, है बैठा हुआ उधर। हाँ, जी बिल्कुल भी। तो जो तुरदी चलो। बानी गुरु जी हाँ महाराज जी। ने इतने शब्द चुन चुन के दे दिए, अब वही शब्द लगाए संगत जी। देखो ना, उसमें मैं मंत्र तो जाप ये होता था, जो कुछ इन्होंने नहीं ये होता था। मल्टीलिंगुअल टीम बनाई है अपनी सेवादारों की, मैं तो उनका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ बहुत कि शुक्राना। हमको भी मौका दे रहे हैं वो, सो हाँ दैट नहीं वी तो, कैन आल्सो शेयर अपने हाँ ब्लेसिंग्स जी, आप सबके सामने। ये थैंक यू तो। बसंत साहब, थैंक यू सो मच। और मल्टी थैंक ग्लोबल, ग्लोबल मल्टीलिंगुअल जो प्लेटफॉर्म है, सुरेश वासन अंकल, आपकी टीम, बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि हम तो किस परतों में छुपे हुए थे, हम तक भी सोच भी नहीं सकते थे कि हमें महाराज इसलिए बिठा रहे हैं कि हम सत्संग शेयर करेंगे। सो लख लख शुक्राना गुरु जी महाराज आपका, कि आप ऐसे पल हमारी झोली में डाल देते हो जिसके हम लायक भी नहीं थे कभी, और लायक हैं भी कि नहीं पता नहीं, ये तो आपको पता है। सो थैंक यू सो मच संगत जी, और थैंक यू गिलान जी, आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरा नहीं, मेरे मालिक का। आपका भी जी। जी जी। देखो हमें तो, देखो हम गुरु जी को छोटी सी भी कोई चीज करते थे, गुरु जी माँ थैंक यू बोलते थे हमेशा, थैंक यू। सो थैंक यू तो ये तो हमारी लैंग्वेज है ना, महाराज जब बोलते हैं हमें छोटी चीज के जरा सा भी चीज दे हाँ, दो, तो ये तो चलो, ये तो कल्चर है हमारा, धन्यवाद तो बोल रहे हैं, पर शुक्राना गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना। दाता मालिक जी, आपने हमें इतने बड़े गुरु परिवार का एक हिस्सा बना लिया, आपका अनंतम शुक्राना है। थैंक यू सुरेश वासन अंकल और सारी संगत को, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज। थैंक यू गिलांटी वंस अगेन, कि हम चाहे बात करें चाहे इस प्लेटफॉर्म पे मिले, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है हमारे लिए। जय गुरु जय गुरु जी। जी महाराज। हाँ जी, जय गुरु जी। गुरु जी महाराज, मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से, समस्त गुरु परिवार की तरफ से आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। महाराज की कृपा आप पर, परिवार पर, हम सब पर बराबर बनी रहे। अब इसी के साथ हम गुरु जी महाराज से आज्ञा लेंगे।